बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज कर रहे हैं मिक्स्ड एमसीक्यूज ऑन रैशनल नंबर एंड डेसिमल। यानी इससे पहले जो हमने दो यूनिट पढ़े हैं, यूनिट 2 रैशनल नंबर और यूनिट 3 डेसिमल, इस तरह ऑनलाइन पढ़ा है। तो इस पर चूँकि दोनों यूनिट हो गए हैं, एंड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो उन पर बेसान मैंने कुछ एमसीक्यूज तैयार किए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या इसके अलावा भी आप जहाँ भी एग्ज़ाम देना चाहें तो इंशाल्लाह ये जितने भी हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसके लिए करना ये है कि जितनी इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं साथ साथ लिखता जाऊँगा, साथ साथ उसको सॉल्व करवाता जाऊँगा। तो उम्मीद है, पहले तो अल्लाह से ये उम्मीद है कि नहीं में से आएगा, अगर बिलफर्ज नहीं है तो इनसे मिलता जुलता आएगा। तो प्रैक्टिस से कम आपके जहन में ये चीज़ होगी कि इस किस्म का मैंने एमसीक्यूज़ फ़लाँ जगह किया था, फ़लाँ जगह पढ़ा था, या मैंने प्रैक्टिस की तो इसका आंसर पॉसिबल ये हो सकते हैं। चूँकि ये एमसीक्यूज़ हैं तो एमसीक्यूज़ में जो क्वेश्चन है ये क्या है जी, चूज़ द बेस्ट वन। एक लाइन में, रेड लाइन में, 2 लाइन में आपके सामने एमसीक्यूज़ दिखाएगा, फिर उसके साथ 4 ऑप्शन होंगे। उन ऑप्शन में से आपने जो बेस्ट होगा, जो करेक्ट होगा, उसको आपने चूज़ करने हैं। तो साथ साथ में डिस्कस करता जाता हूँ, तो आप अपने माइंड को हाजिर रखिएगा और कम से कम जो एमसीक्यूज़ करते जाएं उसकी कोशिश करें 2 से 3 अपने से बनाने की कोशिश करें। तो जितने खुद अपने से बनाने की कोशिश करेंगे इतना ही आपका क्या होगा, उस पर ऐसे एमसीक्यूज़ पर आपको होल्ड होगा और आपको इन फ्यूचर ऐसे एमसीक्यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यूज़ है जी हमारे पास, बार ऑन 0.3 रिप्रेजेंट, बार ऑन 0.3, ये 0.3 है, यानी इस पर जो बार है ये क्या कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट डेट 3 रिपीट्स, 3 रिपीट्स क्या डैश। तो 3 रिपीट्स डैश हो गया, तो इसमें आपने क्या करना है, फिल करना है। तो पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो ए, इसमें जी आपके पास ट्वाइस 2 टाइम, बी है आपके पास थ्राइस 3 टाइम, और सी है आपके पास अगेन एंड अगेन। तो बॉयज़ इसमें से आपने क्या करना है, चूज़ करना है कि इन जो हमारे पास ये मैंने 3 ऑप्शन लिखे हैं, इनमें से कौन सा जो है बेस्ट वन है। तो सबसे पहले आप इसको उठाकर यहाँ लिखें 0.3, इस पर जो बार है ये किस को रिप्रेजेंट करती है। तो जब मैंने नॉन टर्मिनेटिंग करवाया था, आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल करवाए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग जो हैं ये 3 कैटेगरीज में अपीयर होते हैं। फिर ऐसा बताया था कि इसमें एक इंसेस है जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। पहला केस ये था जिसमें क्वेश्चन में ये इस तरह बार बार रिपीट होता है। सेकंड केस ये बताया था कि जिसमें पेयर ऑफ या ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है अपीयर होते हैं, 0.13 12, फिर 13 12, फिर 13 12, तो सो ऑन, इस तरह ये आगे चलते हैं। और तीसरा ये किया था कि जिसमें जो होते हैं नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी वो भी होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन कोई आंसर रिपीट नहीं होता, 0.4 3 1 4 2 1 3, तो सो ऑन, इस तरह ये कोई इसमें रिपीटेड नहीं होता। तो पहली कैटेगरी ये जो 0.3 है ये हमारी पहली कैटेगरी में फॉल कर रहा है। यानी इसको मैंने आपको दिखाने का ये तरीका बताया था कि जहाँ पर ये बार बार रिपीट हो तो जो आंसर रिपीट हो रहे हैं उसका एक लेकर उसके ऊपर बार लिखते हैं। ये बार क्या बता रही है कि अगेन अगेन रिपीट हो रहा था, तो हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर बार डाल दी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अगेन एंड अगेन। फिर करना ऐसे आपने से खुद भी बनाएं, कोशिश करें कि इस तरह मैंने 0.3 लिखा है तो आप 0.7 लिख दें, ऊपर बार लिख दें। तो ये रखें, जहन में रखें कि किसी भी पॉइंट डेसिमल के बाद किसी आंसर पर बार ये शो कर रही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग था और ये डेसिमल क्वेश्चन में बार बार क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो पहला आप ये आ गया। तो सेकंड देख लेते हैं जी। सेकंड कह रहे
नंबर 2 है जी, रिकरिंग डेसिमल ऑफ 2/9। रिकरिंग डेसिमल ऑफ 2/9 क्या हो गया जी? डेसिमल ऑफ 2/9, 2/9 का रिकरिंग डेसिमल इज डैश। तो इसमें क्या लें आप, ऑप्शन ढूंढ लें। पहला ऑप्शन है जी, इस ऑप्शन में से करेक्ट ढूंढना है आपने, 0.2, बी है 0.21 और जो सी है हमारे पास जी वो है 0.2 बार, 0.2 बार। तो इसमें से करेक्ट देख लें। तो अगर समझ रहे हैं कि कन्फ्यूजन है, ज़बानी आप नहीं बता सकते हैं, तो ट्विंकलिंग ऑफ एन आई विद इन नो टाइम आप क्या करें, उसको डिवाइड करके देख लें। क्या है हमारे पास, रिकरिंग डेसिमल ऑफ 2/9 है, तो 2 अंदर रख लें, 9 बाहर रखा, पॉइंट लगाया, 9 2 ज़ार 18, 2 बच गया, 0 लगाया, 9 2 ज़ार 18, फिर 2 बच गया, फिर 9 2 ज़ार 18। तो इस तरह 2 ये जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पर सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा हो या रिकरिंग हो, यानी रिकरिंग बार बार वो याद हो, तो ऐसी सूरत में हम क्या कर लेते हैं, एक ही डिजिट लेकर उसके ऊपर क्या लिख लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं। तो हमारा ये जो ऑप्शन सी है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस किस्म की ये प्रैक्टिस यानी आप करेंगे तो आप कम से कम आपका जहन इस तरह बन जाएगा कि अगर इस किस्म का कोई एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। ये सेकंड था। तो थर्ड देख लेते हैं। ये एम है, टू मेक ए नंबर लाइन draw any straight line, draw any straight line and take a point dash, dash which is called starting point और 0 पॉइंट। तो नंबर लाइन पर सबसे पहले हम कौन सा नंबर लेते हैं जी, इसको आप अपने जहन में रखें। ए हमारे पास है जी 1 है, 1 से स्टार्ट करते हैं। बी है हमारे पास -1 से स्टार्ट करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं, 1 का मतलब है राइट हैंड साइड पे चलते हैं। और सी ऑप्शन जो है वो है हमारे पास 0। तो जब मैंने आपको नंबर लाइन पढ़ाया था, यानी उस पर प्रेजेंट करना कि कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन को या कॉमन फ्रैक्शन को, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हमने इस पर प्रेजेंट किया, तो सबसे पहले हमने क्या काम किया था, ये स्ट्रेट लाइन ले ली। क्या आ गया, टू मेक ए नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर बनाने के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, ड्रा एनी स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आप क्या करें, स्ट्रेट लाइन लें एंड टेक ए पॉइंट डैश, और इस पर आप क्या देंगे, सबसे मैंने आपको ये कहा था कि स्ट्रेट लाइन लेने के बाद इस लाइन के जो मिडिल है, फर्ज करते हैं दरमियान ये आगे, इससे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आप आएंगे, और सबसे पहले इस पर एक बार लेकर, ये लाइन लेकर इस पर 0 प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन पर या जो नंबर लाइन होती है, उस नंबर लाइन पर जो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है जी, वो हमारा 0 होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या आ गया, सी। इसी तरह आगे कर लेते हैं, पार्ट 4 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/3। Multiplicative inverse of 8/3 is dash। add by 3 is dash। तो ए में हमारे पास जी ऑप्शन है 3/8,
बी में हमारे पास ऑप्शन है -3/8 और सी में हमारे पास जो ऑप्शन है जी वो क्या है -8/3। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने क्या पढ़ा था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या साइन को चेंज करते हैं या नामिनेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं और डिनोमिनेटर को नामिनेटर बनाते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम कभी भी गिवन साइन को चेंज नहीं करते, ठीक है। ये प्लस क्या है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, नामिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नामिनेटर बन जाएगा। तो इसमें देख लें 3/8 -3/8 या -8/3, तो क्या ये होगा कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये होगा कि नामिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नामिनेटर बन जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारे पास है ये क्या है, करेक्ट है। इनकी प्रैक्टिस करते हुए आपको कम से कम ये अंदाज़ा हो जाएगा, ये तरीक़ाकार हो जाएगा, ये तरीक़ाकार आ जाएगा कि किस तरह आपने यानी इंतहाई कम वक्त में कोशिश करनी है। अगर कोई सॉल्व करने हैं इसमें, जैसे मैंने अभी डिवीजन का किया था कि अगर आपने उसमें से किसी को सॉल्व करने हैं तो कितना टाइम लेता कि अगर ऐसे 4 से 5 से 6 हो सकते हैं, ज़्यादा भी MCQs हों जो आपने करने सॉल्व करने हो, तो इसके लिए आप कितना टाइम ले सकते हैं, ये लेना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ, पांचवें है जी, द प्रोडक्ट ऑफ any two rational number any two rational numbers, the product of any two rational number is also dash, is dash। तो ए ऑप्शन है हमारे पास जी डेसिमल। जब दो रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या डेसिमल में आ जाएगा। बी हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा और सी हमारे पास रेशनल नंबर ही होगा, रेशनल नंबर ही रहेगा, जो उसका आंसर आएगा वो रेशनल नंबर ही होगा। तो इसको करके देख लेते हैं। मसलन हमारे पास 3/8 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 2/7 से। तो मल्टीप्लाई करके देख लें, फिर सिंप्लीफाई कीजिए, 2 4s are 8। तो अब 3 1 is 3 मजीद कैंसिल नहीं हो रहे, तो 7 4s are 28। जो हमारे पास आंसर आया वो भी क्या है जी, रेशनल नंबर ही है। रेशनल नंबर में क्या होता है, नामिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, यानी जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, और जो Q होता है यानी नीचे वाला ये कभी ज़ीरो नहीं होता, यानी Q कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो जब भी क्या करेंगे, टू रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उनका आंसर होगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पर जो पार्ट सी है ये हमारा ठीक है, पार्ट सी को आप करेक्ट कर लेंगे। ये जो रेशनल नंबर है ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। पार्ट 6 कर लेते हैं। पार्ट 6 में है जी every decimal with finite digit after the decimal point is called, उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए आपके पास every decimal with a finite digit after the decimal point is called। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है जी, टर्मिनेटिंग है। बी है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है।
और सी है आपके पास जी डेसिमल, कि डेसिमल ही रहेगा। तो क्या हमने इसमें क्या किया था कि अगर वो 1 के बाद यानी हमारे पास है 1/4 है, 1/4 को डिवाइड करके देख लें तो 1/4 किया आपने, पॉइंट लगाकर 4 2 8 हो गया, 2 बच गया, और 0 लगाया 4 5 के हो गया जी 20। तो ये देख लें फाइनाइट नंबर रहे, हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया और जो क्वेश्चन मिला वो फाइनाइट है, इजीली पॉइंट के बाद हम गिन सकते हैं। तो ऐसे में तो इस सूरत को हमने क्या कि ऐसी सिचुएशन को हमने क्या पढ़ा था जिसमें क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आंसर आ जाए और जो रिमाइंडर उसमें 0 0 बच जाए, तो उसका मतलब होता है क्या जी टर्मिनेटिंग के क्वेश्चन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। हाँ इसके बाद भी चल रहे 2 3 4 5 और क्वेश्चन में 0 नहीं आ रहा तो वो हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग। सेवन है जी a dash decimal represent a rational number, a dash decimal represent a dash decimal represent a rational number। कौन सी होती है जी? ऑप्शन ए में आपके पास है रिकरिंग, बी है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, और सी है आपके पास ही टर्मिनेटिंग। तो कौन सा आ गया हमारे पास? ए डैश डेसिमल रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर। जिस तरह अभी मैंने 1/4 को डिवाइड किया था तो इसका आंसर हमारे पास आया था 0.25। तो जब ये 0.25 या अगर 0.25 को रिड्यूस करें यानी डेसिमल इसको रैशनल नंबर में लाएं तो इजीली ला सकते हैं। पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे तो 25 भाई कितना आ गया, 100 आ गया। तो इसका मतलब है जो टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, वो डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को। तो कौन से आ गया? ये आ गया टर्मिनेट, जो जिसका आंसर आ जाए क्वेश्चन में 0 0 आ जाए तो उस डेसिमल को इजीली हम किस में चेंज कर सकते हैं, रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। नंबर 8 है जी ए डैश डेसिमल may be recurring or non-recurring। A dash decimal may be recurring or non-recurring। तो ए हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, बी है हमारे पास टर्मिनेटिंग, और सी है हमारे पास जी रिकरिंग डेसिमल या प्रॉपर डेसिमल। जो सी है हमारे पास उसमें आ रहा है प्रॉपर। तो कौन सा होता है जी डैश डेसिमल में बी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग? कौन सा हो गया इसमें? कौन सी ऐसा डेसिमल होगा जो रिकरिंग भी हो सकते हैं या नॉन रिकरिंग भी हो सकते हैं? तो ज़रा टर्मिनेटिंग तो हो नहीं सकते क्योंकि वो तो टर्मिनेट हो जाता है, आंसर ख़त्म हो जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है जो ऑप्शन है ठीक है इसका। नॉन रिकरिंग किस रिकरिंग या नॉन रिकरिंग हो सकता है? तो जो ये है रिकरिंग बार बार 0.3333333
या इसका सेकंड ऑप्शन में हमने कहा था पेयर्स, जहाँ बने थे 0.12 14 फिर 12 14 फिर 12 14 सो ऑन। ये भी रिकरिंग बार बार एक आंसर रिपीट हो रहा है, बार बार डबल डिजिट रिपीट हो रहा है। और नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद टर्मिनेट तो ना हो, ठीक है, लेकिन जो आंसर बार बार रिपीट ना हो, 1 3 5 2 1 3 7 8 सो ऑन। तो ऐसे इस किस्म के। तो नॉन टर्मिनेटिंग ऐसी है जो रिकरिंग भी हो सकती है और नॉन रिकरिंग भी हो सकती है। रिकरिंग में डबल केस है और नॉन रिकरिंग में सिंपल केस है। तो ये हमने किए तकरीबन 8 पार्ट किए हैं। तो कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम इस क्लास में हम कर सकें। जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है इतना आपका एमसीक्यू सॉल्व करने में होल्ड होगा। प्रैक्टिस ऑलवेज क्या है जी, मेक्स द मैन परफेक्ट। तो ये लास्ट जो हमने लिखा, अभी 9 कर लेते हैं। 9 में है जी हमारे पास ये बेहतरीन कंसेप्ट है, ए फ्रैक्शन विल बी टर्मिनेटिंग। ऐसे एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये बुक का कंसेप्ट है। इफ द डिनोमिनेटर a fraction will be terminating if dash in standard forms, if dash in standard form has factor 2 or 5 or 2 and 5। तो क्या है कि मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर आपने किसी रैशनल नंबर को ज़बानी बताना है, बगैर डिवीन करने किए बताने हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उस बारे में हमने ये पढ़ा था कि उसके डिनोमिनेटर में है, ठीक है। ऑप्शन बल्कि लिख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए जी डिनोमिनेटर, बी ऑप्शन ले लें आप प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ बल्कि नॉमिनेटर, और सी आप लिख रहे हैं जी, सी में आप लिख रहे हैं मिक्स्ड। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? डिनोमिनेटर, यानी इस किस्म के आगे डिनोमिनेटर में ऐसे आ रहे हैं जो फैक्टर हैं किसके 2 और 5 के, जिसका फैक्टर बन रहा है, जिस डिनोमिनेटर का फैक्टर बन रहा है 2 और 5 या 2 या 5। तो इसका बनाकर देख लेते हैं डिनोमिनेटर को। 2 2 = 4, तो 4 2 = 8। तो ये क्या आ गई, जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो 2 हो या 5 वाले भी करके देख लें। मसला है कि हमारे पास 7/10 है, तो 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 2। तो 5 और 2 ये दोनों, ये सिर्फ 2 आए सिर्फ 5 आए या 5 और 2 साथ आ जाएं कॉमन फैक्टर या फैक्टर उसके, तो फिर वो हमारे पास वो क्या होती है, वो टर्मिनेटिंग होती है। और वो रैशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग की फॉर्म होती है, वो रैशनल नंबर होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 2 है फैक्टर या 5 है फैक्टर या 2 और 5 दोनों साथ हैं, तो वो रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो इसमें ऑप्शन आ गया डिनोमिनेटर। नेक्स्ट में देख लेते हैं जी 10 कर लेते हैं। Terminating decimals are decimal that have dash. Terminating decimal
terminating decimal or decimal terminating decimal or decimal that have dash number of digit after decimal. After decimal point. तो ए में हमारे पास है जी इनफाइनाइट, बी में हमारे पास जी रिकरिंग बार बार आने वाली, और सी में हमारे पास है जी फाइनाइट। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ये होगा सी, फाइनाइट। क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल, चूंकि लास्ट है टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि उसमें जो पॉइंट के बाद जो आंसर आ रहे हैं, जिस तरह अभी हमने किया था, तो उसमें जो पॉइंट के बाद क्वेश्चन हमारा टर्मिनेट हो गया था और जो क्वेश्चन था उसमें 0-0 आ गया था। तो जहाँ भी पॉइंट के बाद, जहाँ भी किसके बाद, पॉइंट के बाद आंसर गिने जा सकते हो इजीली, तो वो हमारे पास कौन सी होती है? वो टर्मिनेटिंग होती है, और उसके जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद वो क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। तो विच वंस आर कॉल्ड फाइनाइट नंबर, जिनको हम इजीली क्या कर सकें? गिन सकें। तो नंबर 11 में आ जाते हैं जी। नंबर 11 में हमारे पास है 23.69। ये भी बेहतरीन MCQs है। 23.69 इज राउंडिंग ऑफ to its nearest whole number which is dash। तो क्या है कि इसमें ऑप्शन ए आपके पास एक है जी 23.69, 23.7, बी में क्या है जी आपके पास 24, और सी में आपके पास है 23.6। तो इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। फिर MCQ को सुनिए। 23.69 is rounding out to its nearest whole number which is ये जो 23.69 है, अगर इसको हम राउंड ऑफ करें, अगर हम इसको क्या करें? राउंड ऑफ करें, तो इसका आंसर जो हमारे पास ऑप्शन इनमें से कौन सा है बेहतर है? क्या 23.7 हो जाएगा, 24 हो जाएगा सिर्फ, या सी में क्या है जी 23.6 ही रहेगा? तो कौन सा हो सकता है? अच्छा, ऐसा केस जिसमें आपने राउंड ऑफ करना हो, लेकिन आपको इसके साथ कोई कंडीशन नहीं दी गई। जिस तरह हम कह रहे थे, हमने पढ़ा है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये जो 2 डेसिमल प्लेसेस है या 3 डेसिमल प्लेसेस है, असल में ये आपके पास कंडीशन है कि आपने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस यानी 2 डिजिट तक जाने, या पॉइंट के बाद आपने 3 डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है? 3 डिजिट तक जाने। तो जहाँ यहाँ पर कोई हमारे पास कंडीशन नहीं है कि 2 डिजिट तक या 3 तक। तो जहाँ पर डायरेक्ट हो, तो वहाँ पर आप देखें पॉइंट के बाद अगर आ रहे हैं 5 या 5 से बड़ा, जहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, फिर सुन लें, तो फिर चेक करें कि पॉइंट के बाद अगर 5 आ रहा है या 5 से बड़ा आ रहा है, तो फिर आप अगर 5 या 5 से बड़ा आ रहा है, तो आप इसमें से एक कैरी पिछले को दे दें। ठीक है, जो हमारे पास होल नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा? इधर कैरी दिया 23 में एक, तो कितना आ जाएगा? 24। अगर आप इसको भी करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। 23 पॉइंट, अगर पॉइंट के बाद
आप इसको चेंज करना चाहते हैं 23 को नहीं चेंज, होल नंबर को या 23 को नहीं चेंज करना चाहते और अगले एनसी को चेंज करना चाहते हैं, तो आप पॉइंट के बाद वाले एनसी को देखें, उससे जो अगला एनसी है अगर वो 5 आ रहा है या 5 से बड़ा आ रहा है तो आप उससे पिछले एनसी को कैरी दे रहे हैं, तो ये 23.7 भी हो जाएगा। ये दोनों आंसर आपके पास करेक्ट हो सकते हैं। मेरा इधर तो मैंने ये लिख दिया था, तो ऑप्शन में एक ऑप्शन में 2 करेक्ट कभी नहीं आते। सिर्फ ये आपकी मैंने जहन बनाने के लिए या आपको कंसेप्ट बनाने के लिए कि बाज़ का ऐसा होता है कि पॉइंट के बाद क्या होता है जी, पॉइंट के बाद मसलन 42.17 है या कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि इसको राउंड ऑफ करके दें। तो इसको राउंड ऑफ अगर करना चाहें तो क्या है, पॉइंट के बाद देखें अगर 5 है या 5 से बड़ा है फिर तो आप पिछले को कैरी दे दें, 5 है या 5 से बड़ा है तो फिर तो आप पिछले को कैरी दे दें, जिस तरह अभी मैंने इसमें किया है। क्योंकि पॉइंट के बाद 5 6 5 से बड़ा आ रहा था तो मैंने इसको कैरी दे दिया, 23 को मैंने 24 कर दिया। लेकिन आप देखते हैं कि पॉइंट के बाद अगर ये नहीं है, जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा नहीं है, तो आप उससे अगले पर प्रोसीड करें। उस पर अगले पर प्रोसीड करने से हमें पता चला कि वो 5 से बड़ा है, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 42 पॉइंट। आप 5 से चूँकि बड़ा है तो इसको पिछले कैरी दे दें तो 42 पॉइंट के हो जाएगा, 2 हो जाएगी। ये 2 किस्म के केसेस हैं। बाज़ का पॉइंट के बाद वाला बड़ा आता है, 5 या 5 से बड़ा आ जाता है, तो आप फ़ौरन अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा है तो आप पिछले कैरी दे दें तो होल नंबर चेंज हो जाएगा 23 की बजाय 24। लेकिन आप देखते हैं कि पॉइंट के बाद वाला 5 से छोटा है तो आप उससे अगले को चेक करें। 1 से अगले को चेक किया, उस तरह अगले को चेक करने से अगर 5 या 5 से बड़ा आ रहा है तो आप इसको कैरी दे दें। और अगर ऐसा केस आ रहा है जिसमें पॉइंट के बाद आने वाले दोनों छोटे आ रहे हैं, 42.23 आ रहे हैं, तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में ये है कि क्वेश्चन एज इट इज़ रहेगा, जिस तरह है इसी तरह वापस रहेगा। इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करेंगे। चूँकि राउंड ऑफ है उसके लिए मस्ट है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है वो 5 हो या 5 से बड़ा हो। तो यहाँ दोनों छोटे आ रहे हैं तो इसलिए इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अभी ये 12 आ गया, तो 12 में आप देख लें the D2 inverse of the D2 inverse of -7/8 is dash। ए आपके पास -8/7, बी आपके पास 7/8 और जो सी है आपके पास वो आ रहा है जी 8/7। ठीक हो गया। तो D2 इनवर्स में हमने क्या सीखा था? D2 इनवर्स का क्या मतलब होता है? टू चेंज नॉमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर इनटू नॉमिनेटर या चेंज ऑफ साइंस, कि इसमें हम नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर को चेंज इसके साथ चेंज नहीं करते, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, बल्कि सिर्फ गिवन साइन जो होता है हमारे पास उसको चेंज कर देते हैं। तो ये -7/8 था तो क्या हो जाएगा D2 इनवर्स में +7/8। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये बी आ रहा है आपके पास। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने क्या सीखा था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर इसी का -7/8 का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कभी साइन कुछ नहीं चेंज करते, ये एज इट इज रहता है, जिस तरह है सही रहता है। जबकि जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है उसमें नॉमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाते हैं। तो इन दोनों में अक्सर गलती हो जाती है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी बच्चे क्या कर देते हैं, साइन को भी चेंज कर देते हैं। तो साइन को कभी नहीं चेंज करना, सिर्फ नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने चेंज करने हैं। √2 इज डैश नंबर। ए आपके पास टर्मिनेटिंग
बी है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, और सी है आपके पास रिकरिंग। तो क्या है जी हमारे पास ऑप्शन √2 को अगर हम कल में डिवाइड करेंगे तो इसको पॉइंट इस तरह 0 पॉइंट मसलन इसको सॉल्व करें √2 को, तो ये क्या है कि हमारे पास 0.23 सॉरी 0.13217, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये फिर ये क्या आ जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ऐसे तमाम नंबर जिनका स्क्वायर पॉसिबल ना हो वो क्या हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो बी है ये हमारा ठीक है। फोर्टीन है हमारे पास जी 0.6666 is called dash number, is called dash डेसिमल, क्योंकि पॉइंट आगे नंबर तो नहीं होगा फिर डेसिमल होगा। तो कौन सा ए हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग, बी है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, और सी है हमारे पास क्या चीज जी, रिकरिंग। तो बॉयज क्या होगा इसमें से 0.666 जिनके लिए आने आगे भी समझा रहे हैं इसका डैश डेसिमल, ये कौन सा है, ये टर्मिनेटिंग है, क्या ख़त्म हो रहा है ये पॉइंट के बाद, ये तो अभी कैरी आना है, अभी कंटिन्यू है, तो टर्मिनेटिंग तो हो नहीं सकता, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी आपका ऑप्शन है और रिकरिंग भी है, इसमें से मोस्ट सूटेबल जो होगा वो क्या होगा, रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग सामने नजर आ रहे, रिकरिंग इसलिए कह रहा हूँ कि एक ही आंसर जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए मोस्ट सूटेबल क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, रिकरिंग लिखेंगे। फिफ्टीन है जी रैशनल नंबर are written rational numbers are written in P by Q form. P by Q form where Q डैश, तो यहाँ पर क्यों क्या होता है रेशनल नंबर में, ए हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो क्या ये ज़ीरो के बराबर होता है, बी है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और सी है आपके पास कैन बी इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास सी कि पी बाई, हमने कितनी बार इसको पढ़ा है, पी और क्यू रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन इनमें क्यू ऑलवेज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन सेकंड है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें क्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो बॉयज़ ये हमने किए आज MCQs, बल्कि ये जो MCQ बेस्ड ऑन इसको कह देते हैं ए पार्ट, चूँकि कोशिश करूँगा कि 30 हो जाएं ताकि आपकी जितनी भी प्रैक्टिस है आप मैक्सिमम उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो इसको ए पार्ट कह देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
करवा दूंगा अगले जो 15 या 20 जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, ताकि जितने मैक्सिमम आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी तो इतना आप एग्ज़ाम में आपके लिए आसानी होगी, आपको खौफ नहीं होगा, आपके लिए आप परेशान नहीं होंगे। तो ये सेक्शन इसको पार्ट ए कह देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट बी डिस्कस कर लेंगे। तो आपके लिए सजेशन ये है कि जितने ये 14 या 15 जो किए हमने, इनकी बार आप प्रैक्टिस करें, अपने से भी किसी एक को लेकर उसकी कोशिश करें, अपना माइंड इस्तेमाल करें कि मैंने इधर -7/8 दे दिए तो आप 2/3 कर लें, किसी तीसरे -3/2 कर लें, उसका डिटेल इनवर्स भी बनाएं, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बनाएं। ठीक है, तो टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो तक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।